बाजा बजाते हुए बोलेंगे हरे राम 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 हरे 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 राम संकट कटे मिटे सब पीरा मिलो हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे लाल की जय। अभी ये स्वामी जो पुस्तक खोले थे उसमें एक पंक्ति थी समवेता जहु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। प्रसंग चल रहा है गोपियों का, तो इस पंक्ति का भाव ये है कि महाराज के प्रसंग में जब गोपियों को अपने शरीर पर दृष्टि गई और उन्हें ये लगा कि हम इतनी सुंदर हैं, इतनी सुशील हैं, इतनी विनम्र हैं, इतनी रूपवती हैं कि हमारे रूप पर आकृष्ट होकर के भगवान हमारे प्रति इतने उदार हो गए, हमारे पास रात में चल के आ गए हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हमारी शरीर पर दृष्टि गई, हमने अपने शरीर को ही सब कुछ माना, तो परमात्मा फिर आपको कोसों तक दिखाई नहीं देगा। और जब परमात्मा दिखाई नहीं देगा तो ठंडे को रह जाओगे वैसे हैं। तो इसका मिलान हम करते हैं गीता के एक श्लोक से, गीता जी के 7वें अध्याय में आया एक श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक का थोड़ा सरल है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। बड़ी सहज सरल बात है, लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे तो इसमें जो भक्तों की गणना की गई है उसमें क्रम का ठीक ढंग से बैठना नहीं दिखाई देता। क्रम ये होना चाहिए कि पहले हो आत्मा ने कोई दुखी है और अपने दुख के निवारण के लिए भगवान का भजन करता है तो उस भक्त को कहते हैं आर्त भक्त, जैसे गजेंद्र जी हुए। और जिज्ञासु का मतलब है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करता है, जैसे उद्धव और अर्जुन आदि। और अर्थार्थी का मतलब होता है जो धन पद की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करता है, उसे अर्थार्थी कहते हैं। और ज्ञानी कहते हैं जो भगवान की
खोज के लिए निकलता है, भगवान का भजन नहीं करता, बगल भगवान की खोज करता है कि आखिरकार कि ये भगवान है तो है क्या। तो क्रम जो गीता जी में लिखा गया है वो होना ऐसा चाहिए कि पहले आर्त, आर्त के बाद अर्थार्थी, अर्थार्थी के बाद जिज्ञासु और जिज्ञासु के बाद ज्ञानी। क्रम ये बैठता है, क्योंकि पहले दुखी होगा, फिर धन का अर्थी होगा, तब भी जाके ज्ञान की इच्छा होगी ना, और उसके बाद ज्ञान होगा। तो जहाँ भक्तों की चर्चा होती है तो अर्थार्थी मिल जाते हैं, ज्ञानी भी मिल जाते हैं और आर्त भी मिल जाते हैं, लेकिन इन भक्तों के जीवन में उनका जो तारतम्य, उनका जो क्रम है वो ठीक नहीं बैठता। और यहाँ गोपियों के जीवन में ये क्रम बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। अब इसे समझने की कोशिश करना। समवेता जबू कृष्णम, पहले तो आप गोपी अर्थ का थोड़ा सा विश्लेषण सुन ले। गोभी इंद्रियई कृष्ण श्रम पिबती गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा गोपी मतलब कृष्ण रस का पान करे उसका नाम होता है गोपी। आंख से देखें तो कृष्ण, कान से सुने तो कृष्ण, जीव से बोले तो कृष्ण है। और कितना बढ़िया सुंदर वो पद लिखा है सुरदास जी ने, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चाहिए। और सब रंगन में श्याम भरियो है, लोग कहें बात नहीं है। मोह बौरिया लोगन की ही श्याम पुतरिया उलट गई है। चंद्र सार रव सार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, दीप शिखा पर मनो श्यामता भेद भई है। और श्रुति को अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। गोपियों की जहाँ भी दृष्टि आती है वहाँ उन्हें अपना श्याम ही श्याम दिखाई देता है, श्याम के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देता ही नहीं। चाहे वो कान से सुने, नाक से सूंघे, जीव से रस लें, रस में भी कृष्ण, गंध में भी कृष्ण, रूप में भी कृष्ण, शब्द में भी कृष्ण, स्पर्श में भी कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जिसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे, कृष्ण ही कृष्ण सुनाई दे, जिसके रोए रोए में कृष्ण बसा हुआ हो, उसका नाम होता है गोपी। हम आपको एक थोड़ा सा उदाहरण बता दें। एक जनाबाई नाम की देवी हुई है, नामदेव की शिष्या थी। नामदेव जी के आश्रम में रहती थी, आश्रम की सेवा करती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनके कुछ उपले कंडे होते ना, कंडे, वो कंडे चोरी में चले गए। कोई ऐसी खड़ूस माता होगी जो कंडे चुरा ले गई होगी। अब कंडे चोरी हो गई तो जनाबाई ने गुरु जी से शिकायत की, नामदेव जी से, ये गुरु जी हमारे कंडे चोरी हो गए हैं। तो गुरु जी ने हंस करके कहा क्यों परेशान हो रही है, गाय है तो कंडे और हाथ लेना। और उसने कहा नहीं नहीं गुरु जी मेरे कंडे विशेष हैं और मुझे कंडे अपने चाहिए ही। और गुरु जी ने कहा कि ऐसे कंडों में कौन सी तेने सोना चांदी लगा दिया तो वो विशेष हो गए। अरे कंडे तो कंडे होते हैं, केवल अंतर इतना होगा कि कुछ कंडे गाय के गोबर के होते हैं और कुछ कंडे भैंस आदि के गोबर के होते हैं। तो ये फर्क तो हो सकता है, लेकिन कंडों में और क्या विशेषता हो सकती है। तो जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव, जब मैं कंडा थापती थी तो कंडा थापते समय बड़े मनोयोग से, अंतरात्मा से उन कंडों के साथ तदाकार होकर के धीमे 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 राम राम गुनगुनाया करती थी।
मेरी जो प्रेम भरी आवाज थी उन कंडों में भी मतलब रिकॉर्ड हो जाती थी। तो मेरे कंडों की विशेषता ये है कि यदि कोई भक्त हो, मेरे कहने को तो नहीं, जो भक्ति भाव का व्यक्ति हो, यदि वो मेरे कंडों को कान से लगा करके देखेगा तो धीमे धीमे बड़ी मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज कृष्ण नाम की उन कंडों से आएगी। और इतनी बात सुनी तो नामदेव जी आश्चर्य में पड़ गए। अरे राम 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 राम, जो शेर है नाच बिगाड़ देते दिन में, इनकी जीव से तो जब कभी राम राम निकलता है और जड़ कंडों में से तेरे में से राम नाम निकलता है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ये तो बड़ी विशेष बात है। तब तो कंडे खोज होना चाहिए उनकी। नामदेव जी ने खोज कराई, खोज करते करते किसी एक बिटहा में वो कंडे मिले और जितने जनाबाई ने कंडे बताए थे उतने ही कंडे जब नामदेव जी ने अपने कान से लगा करके देखे तो धीमी 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 मीठी मीठी कृष्ण कृष्ण नाम की या राम नाम की ध्वनि निकल गई। शेष कंडों का परीक्षण किया गया तो कहीं से राम नाम की ध्वनि नहीं निकली। तो कहने का हमारा मतलब है कि गोपियां भी इस तरह की थी कि उनके रोए रोए में राम बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे, हैं? उनका रोया रोया कृष्ण बोलता था। तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रूपी रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब थोड़ा कृष्ण शब्द का भी विश्लेषण कर दें। देखो ये कृषक किसान, कृषक कहते हैं कृषक और कृषि और कृष्ण मूलतः व्याकरण की दृष्टि से ये एक ही धातु से बने हैं। इनका जो मूल रूप है वो एक ही है। जो कृषक होता है वो क्या करता है, जमीन को कुरेद कुरेद के उसमें उर्वरा शक्ति उत्पन्न करता है। अरे हल चलाने का मतलब ये जमीन को कुरेदना हुआ कि नहीं हुआ? खुरपी फावड़ा लेकर के जब उसे कोड़ते हैं या उसकी निराई करते हैं तो ये भी जमीन को कुरेदना हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वो फावड़े से जमीन को कुरेदे, चाहे खुरपी से मतलब कुरेदे, चाहे कुदाल से कुरेदे और चाहे हल से कुरेदे और चाहे ट्रैक्टर के कल्टीवेटर और हैरो क्या क्या आ गए ना, उनसे जमीन को कुरेदे। लेकिन किसान का जो मूल भाव होता है वो जमीन को कुरेद कुरेद करके उसके अंदर उर्वरा शक्ति को उत्पन्न करना होता है। उपजाऊ शक्ति होती है ना, उस उपजाऊ शक्ति का नाम होता है उर्वरा शक्ति। अब आ जाइए कृष्ण पर। कृष्ण भी किसान ही है, कृष्ण और किसान है कि समझ लो। वो भी अपने भक्त के हृदय को कुरेद कुरेद के उसके हृदय में प्रेम का बीज बोते हैं। उसके हृदय को इतना कुरेदते हैं कि कुरेद के उसके हृदय में ऐसी उर्वरा शक्ति, ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देते हैं कि भक्त फिर भगवान का नाम लिए बिना रह ही नहीं सकता। और वही शक्ति उत्पन्न करती थी गोपियों के अंदर हृदय में। कृष्ण ने गोपियों का हृदय कुरेद के आलोटन विलोडन करके उनके अंदर ऐसी उर्वरा शक्ति उत्पन्न करती थी कि वो कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। कृष्ण के लिए अपने पति को छोड़ सकती हैं, पुत्र को छोड़ सकती हैं, पिता को छोड़ सकती हैं, भाई को छोड़ सकती हैं। और कहाँ तक कहें कि भागवत जी में जो वर्णन है वो तो इस तरह का है कि कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगा ही नहीं पाया, तब तक बांसुरी बजने लगी, भाग खड़ी हुई। रसोई बना रही थी, अभी आधी बनी थी, गाय को धो रही थी, ठीक धो नहीं पाई। जो जैसी थी वैसे ही भगवान कृष्ण की जैसी ही बांसुरी वादन हुआ तो अपना अपना काम छोड़ छाड़ करके महाराष्ट्र में चली गई। कछु ऐसे खड़ूस होंगे कोई, मैंने कहा कहाँ जा रही है मुझे शाम को, होने के दिन से उन्होंने लटका चल तो ऐसे जानने के रात में वहाँ जा रही है, वहाँ रास्ते ले गए तो झट सीधे कमरा में बंद कर दी। और कमरा में जिस गोपी को बंद कर दिया
तो थोड़ी देर बाद कमरा खोल के देखो तो वो तो चली गई वो माँ हैं? इसने कही कि जातन पे तो चली जाती सोई अच्छी हम तो भाई रखूंगा हैं? कहने को मतलब ये है कि वो गोपी बंद कर दी गई, वो भी अपने शरीर को छोड़ करके जाकर के भगवान कृष्ण के पास महाराज में पहुंची। इतना उनके अंदर हृदय में बीज बो दिया था। तो जब गोपियों के अंदर इतना प्रेम था तो वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरदरात्रि के दिन, तो वहाँ सारी इकट्ठी हो गई। और इकट्ठी होने के बाद महाराज सोने लगा और महाराज सोते होते 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 बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन उसी समय रंग में भंग पड़ गया। और रंग में भंग क्या पड़ा कि गोपियों की दृष्टि भगवान से हट करके कहाँ चली गई? अपने सौंदर्य पर, अपनी मतलब साधना पर, कि हम बड़े साधक हैं, हमने कृष्ण को देखो रिहा लिया। तो अपनी साधना शरीर पर जैसे ही दृष्टि गई वैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान। अब यहाँ देखना, यहाँ जो पार्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, यहाँ क्रम बैठ जाता है गोपियों के जीवन में। जब भगवान कृष्ण अचानक गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पने लगी, रोने लगी, गदगद हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो जब कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हो गई उस समय वो आर्त भक्त हुई कि नहीं हुई? अरे आर्त माने दुख, जो दुख में भगवान को पुकारे उसका नाम है आर्त भक्त। तो कृष्ण के अपने मध्य से चले जाने के बाद गोपियों की जो आर्त प्रार्थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वह कृष्ण में मतलब गोपियों में हो गई आर्त भक्ति। और इसके बाद दूसरा नंबर आया अर्थार्थी का। अब उन्हें अर्थ की जरूरत पड़ी तो लौकिक दृष्टि में तो सोना चांदी रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा इसी को अर्थ कहते हैं। लेकिन भक्त का अर्थ क्या होता है? मीरा जी का पद आपने सुना होगा शायद, पायो जी मैंने राम रतन धन। तो मीरा जी का धन क्या था? राम रतन है। भगवान ही उनके धन थे, भगवान ही उनके सब कुछ थे। सोना चांदी हीरा जवाहरात पोंगा पन्ना पुखराज जो कुछ होता है वो भक्त के लिए भगवान ही होता है। लौकिक चीजों से उनका कोई मतलब नहीं होता। तो गोपियों के लिए अर्थ कौन हुए? भगवान कृष्ण। अब उन कृष्ण के लिए मतलब वो चाहना करने लगी। जैसा कि अब इस पंक्ति में लिखा था ना कि समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता, ये पंक्ति थी अब इस पुस्तक में। समवेता का मतलब इकट्ठी होकर, अलग अलग नहीं। वेद मंत्र में कहा गया ना संगच्छध्वम समवदध्वम संभोवनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। साथ चलो, साथ बोलो, साथ करो और साथ ही साथ अपने मन को मिला करके भगवान की भक्ति करो। आपने कभी परेड होते हुए देखा होगा, जो जवान परेड करते हैं तो कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं, नहीं चलते? क्या सबकी चाल एक ही होती है? नहीं होती। चाल तो कोई धीरे चलने वाला है, कोई तेज चलने वाला है। लेकिन जब परेड करनी होती है तो धीमे चलने वाले को तो अपनी चाल बढ़ानी पड़ती है और तेज चलने वाले को अपनी चाल थोड़ी कम करनी पड़ती होती है। लेकिन वहाँ एक से एक कदम मिला करके ही चलना होता है। ये होता है संगच्छध्वम। तो यहाँ भी गोपियाँ समवेता सबकी सब इकट्ठी होकर जगु कृष्ण, कृष्ण का गायन करने लगी, भगवान कृष्ण को पुकारने लगी। जगु का मतलब होता है पुकारना, संस्कृत का शब्द है। वैसे जगु कोई कहते जग होता है, संसार होता है, ऐसा नहीं। जगु का मतलब गायन करना, गाना, पुकारना। तो जगु कृष्ण, कृष्ण को आर्त होकर के पुकारने लगी, अपने अर्थ को चाहने लगी। क्यों चाहने लगी? तदागमन कांक्षिता, उनके अंतर मन में इच्छा यही थी कि भगवान से हमारा पुनः मिलन हो। तो कृष्ण रूपी अर्थ को चाहती हैं। तो दूसरे नंबर पर गोपियां अर्थार्थी हो गई कि नहीं हो गई? एक बात। दो बात है,
और तीसरी बात है कि कांक्षिता, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। तो जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहे, भगवान को प्राप्त करना चाहे, उसी का नाम तो जिज्ञासु है, हैं? और उसी प्रेम में आप्लावित होकर के, आप्लावित होने का मतलब है उसी भाव में भर करके, उसी भाव में भर करके गोपियों ने जिस गीत को गाया है भागवत जी में, उस गीत का नाम है गोपी गीत। और शायद जो भागवत के वक्ता हैं वो कहते हैं कि सारी भागवत तो भगवान कृष्ण का शरीर है, पान में शरीर, और उनके प्राण ही ये 5 जो अध्याय रास पंचाध्यायी के, जिनमें रास मतलब किया गया, रास का इसमें वर्णन है। ऐसे 10वें स्कंद में 5 ही अध्याय है और प्राण भी 5 ही होते हैं। उदान समान व्यान आदि करके 5 प्राण होते हैं। तो ये भागवत रूपी कलेवर के प्राण क्या है? रास पंचाध्याय के 5 अध्याय। और कहते हैं कि आत्मा क्या है फिर भागवत की? कि आत्मा है ये गोपी गीत, ये गोपी गीत ही आत्मा है। और गोपी गीत में बड़ा सुंदर 19 श्लोक है उसमें, तो बड़ा मतलब मधुर चर्चा की गई है। थोड़ी सी हम उसकी एक श्लोक बोल ही देते हैं, चलो। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा सस्वतत्रहे दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वं विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना वृजा। वैसे ब्रज पहले से भी सुंदर था, पवित्र था और बड़ा मतलब आह्लादित था, लेकिन जब से आपने यहाँ ब्रज में अवतार लिया है तब तो इसमें 4 चांद लग गए, सोने में सुहागा हो गया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयति, मतलब और ज्यादा खूबसूरत हो गया और इसमें 4 चांद लग गए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वतत्रहे। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो लक्ष्मी महारानी ने सोचा कि ये नंगे पैर जब बछड़ा चराने के लिए जाते हैं और ब्रज में घूमते हैं तो इनके कोमल कोमल पाँव में कष्ट होता होगा। इसलिए कहते हैं जो भावुक भक्त हैं उन्होंने भाव निकाला है कि श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी, श्रयत इंदिरा सस्वतत्रहे, उस ब्रज में आकर के रज का रूप धारण कर लिया। तो ये ब्रज की रज का इतना बड़ा महत्व है ना, वो महत्व इसलिए है कि स्वयं लक्ष्मी महारानी ही रज के रूप में आकर के ब्रज में आ गई ताकि भगवान कृष्ण उस पर चले और उन्हें कोई कष्ट न हो। तो श्रेयत इंदिरा सस्वतत्रहे दयित दृश्यताम दीक्षितावकाश, हम सब तुम्हारी हैं, हमें आप दर्शन दो। तो ये धृता सवस्व विचिन्वते, हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ आपके लिए है। इसलिए आप हम आपको ढूंढ रही हैं, आप हमें दर्शन दें। इस तरह से जब प्रेम में परिपूर्ण होकर के गोपियों ने जब आर्तनाद किया तो भगवान जब सीधे गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। अब बताओ, जब भगवान मिल गए और मिलकर के गोपियों के साथ पुनः एक होकर के पुनः रास करने लगे तो ज्ञानी की स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? अरे जीवात्मा का और परमात्मा का मिलने ही तो ज्ञान है ना। दोनों की, ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाना ही ज्ञान है। तो गोपियां पहले आर्त थी, फिर अर्थार्थी हुई, फिर भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई और भगवान मिल गए तो भगवान के साथ एक हो गई। तो इस तरह से गोपियों के जीवन में ये श्लोक बिल्कुल चरितार्थ हो जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि गोपियों जैसा दिव्य प्रेम किसी में नहीं था। वैसे भक्ति के जो आचार्य हैं, नारद हैं, सांडिल्य हैं, अंगिरा हैं, इन लोगों को इन्होंने भक्ति दर्शन लिखे हैं। सांडिल्य भक्ति सूत्र, आर्त भक्ति सूत्र आदि ग्रंथ हैं, इन्हें भक्ति का आचार्य माना जाता है।
लेकिन एक बार जो भक्ति के आचार्य है वो भी आचार्य थे, वो भी गोपियों के सामने नतमस्तक हो गए। कैसे हो गए? अपनी पीड़ा पर तान छेड़े हुए हरि का गुणगान करते हुए नारद जी एक बार ब्रज में आ गए। तो ब्रज में प्राय करके आपने अभी भी देखा होगा खाली पानी है, और जल लेने के लिए जो देवियां होती है उन्हें गांव से बाहर जहाँ मीठे पानी का कुआं होता है वहां जाना पड़ता है। तो ब्रज की एक गोपी जल भरने के लिए गांव से बाहर गई वनघट पर। अब वहां जाकर के उसने देखा तो वनघट बिल्कुल सुनसान था, कोई इधर था नहीं। तो गोपी ने सोचा कि यही बढ़िया मौका है, यहाँ तो आंख बंद करके भजन करने बैठ जाते। तो पानी तो भरना भूल गई, तो आंख बंद करके आसन लगा करके शांत चित्त होकर के बैठ गई। इतने में कहीं से नारद जी आ टपके, और नारद जी ने गोपी को सारे काम काज छोड़ करके आसन लगाए हुए ध्यान करते हुए देखा तो वो दंग रह गए। अरे हम तो बाबा जी हैं और पीड़ा पर तान छेड़ के जब घर गृहस्थी को कुछ बाहर नहीं है तब भजन करते हैं, और ये गोपी बड़ी धन्य है कि देखो अपने काम काज भूल गई और भगवान का भजन कर रही है। तो बड़े द्रवित हुए, बड़े प्रभावित हुए, और उस गोपी के भजन से उठने की, उससे भजन के उत्थान की प्रतीक्षा करने लगे कि जब अपने नेत्र खोलेगी तब इसे चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के बाद गोपी ने अपने जैसे ही नेत्र खोले तो नारद जी ने प्रणाम किया कि देवी जी तुम बड़ी धन्य हो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं कि तुम घर गृहस्थी में संसार में होते हुए भगवान की इतनी भक्ता हो कि अपने निजी कार्यों को छोड़ करके भगवान का भजन करने लगती हो, कृष्ण का भजन करने लगती हो। और इतनी नारद ने कही तो गोपी तो इतना गुस्सा के मारे लाल बबूली हो गई और कह गया जब कृष्ण को नाम दिन एक बात लेता तो दे दो, अब अगर जो नाम लाते तो सिर बोल देंगे हम डंडा के मारे। और नारद जी चौक छिपा कर रही है, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। अब वो हाथ जोड़ के कहने लगे कि हम कृष्ण का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हमसे अपराध क्या हो गया जो तुम इतना मतलब नाराज हो रही हो। कि अपराध ये हो गया कि तुम कृष्ण हमारे सामने मत गए, और जो तुझे कहना वो कह दे। कृष्ण मत गए फिर तुम भजन किसका कर रही थी? कि भजन तो भाई को कर रही, कि कर क्या कर रही। अरे कि जी हमारे हृदय में इतना आए कि पसी का हुआ भीतर है कि हमारे काम काज करने न दे तो उसमें निकालने के लिए हम भजन कर रहे हैं। कि जी कैसे हमारे हृदय में से निकल जाए। तो एक रत्नाकर कवि हुए उन्होंने अपने पद में लिखा है कि नारद जी के जब वचन सुने उस गोपी ने, तो उस गोपी के ही भाव को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि टूक टूक हुआ है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बेन पाहन चलावना, एक मन मोहन तो बस की हो जा रहे हो मोई, ये में अनेक मन मोहन बसावना। अब इसका भाव समझ लें। गोपी कह रही है कि एक मन मोहन तो बस की हो जा रहे हो मोई, एक कृष्ण हमारे हृदय में बस गया है, उसने तो हमारे घर गृहस्थी का सारा काम बिल्कुल चौपट कर दिया है। तो अब तुम क्या कर रहे हो? तुम कृष्ण कह करके हमारे उस हृदय रूपी दर्पण पर तुम ये डेला फेंक रहे हो, और डेला फेंक रहे हो तो हमारे हृदय रूपी शीशे के टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? जब हृदय रूपी शीशे के टुकड़े हो जाएंगे तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि अभी तो हमारा मन रूपी शीशा एक है, इसलिए उसमें एक ही कृष्ण है, और जब उसके टुकड़े हो जाएंगे तो जितने टुकड़े होंगे उतने ही कृष्ण हो जाएंगे। अब जब एक ने इतनी मतलब परेशानी खड़ी कर दी है कि हम समय पर पानी नहीं भर पाती, पतियों की सेवा नहीं कर पाती, गाय का दोहन नहीं कर पाती, घर का लेपन नहीं कर पाती, एक मन मोहन तो बस की हो जा रही हो मोई, और ये में अनेक मन मोहन बसावना। इसलिए नारद जी हम तुम्हारे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि हमारे हृदय में ये कृष्ण कृष्ण कह के पत्थर मत मारो, तुम्हें यहाँ से लौट जा, हमारे हृदय के टुकड़ा मत करो।
यदि कृष्ण हमारे हृदय में ज्यादा आ गए तो फिर हमारे सब घर गृहस्थी के सब काम चौपटे ही हो जाएंगे। तो आप अब ध्यान करना कि लोग भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए भजन करते हैं कि निकालने के लिए? बसाने के लिए। और जो निकालने के लिए भजन कर है वो तुमसे बढ़ करके है कि नहीं है? भगवान तो इतना हृदय में वाके में ऐसा डेरा डाल रहा कि चाहे वे बना भी नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब है गोपियों का इतना प्रेम था कि उस प्रेम में भगवान इतने पग गए कि गोपियों के हृदय को छोड़ करके जाने का नाम नहीं लेते। तब जाकर के नारद जी को और जितने भी भक्ति संप्रदाय के आचार्य थे उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। और हमारे मतलब जो प्रेम का साहित्य है उसमें गोपियों को ही भक्ति का आचार्य माना गया। और 6:30 बजे